पाठ 5 एक चर का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार का माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो क्या बोले, एक त्रिभुज बोले। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं पहले। देखो साइड में ये क्या हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब है इस अंदर का भाग। ठीक है, वही क्या है, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसको कितना दे दिया, 36 वर्ग मीटर दे दिया। ठीक है, इतना समझ गए। और उसके आधार का माप, आधार मतलब नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, नीचे वाला आधार क्या दे दिया है, 12 मीटर दे दिया है। ठीक है, तब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये। ठीक है, इतना समझ गए। ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच। तो इसी को लिखते हैं, हल करके लिखते हैं। चलो, हल। माना कि त्रिभुज की ऊंचाई h है। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। तो क्या क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 वर्ग मीटर दिया है, वर्ग मीटर। ठीक है, इतना हो गया। और क्या दिया है, आधार का माप दिया है। आधार का माप, ठीक है, बराबर कितना है, 12 मीटर। ठीक है, इतना समझ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या लगाना है, हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र को, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित आधार लिख सकते हैं। ठीक है, आधार यानी लंबाई है वही। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, इतना समझ गए ना। तो देखो, हमें क्या पता है, क्षेत्रफल पता है, ये क्षेत्रफल 36 है। तो 36 लिखेंगे बराबर 1/2 गुणित ऊंचाई पता है हमें। देखो, ऊंचाई क्या माने हैं, h माने हैं, तो h रखेंगे। और आधार माने कितना है, आधार कितना है, 12 है हमारा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब क्या करेंगे, तो देखो एक वाला है तो ऊपर के साथ ही गुणा होगा, तो बटा वाला रहता है तो इस तरफ भेजते क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, पता है। तो इसको लिखते हैं 36 इंटू 2 हो जाएगा। और इस तरफ एक से गुणा होगा तो 12h होगा, सीधा बात है, 12h। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, हमें क्या निकालना है, h यानी ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई तो ये गुणक फॉर्म में है तो इसको बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो तो इसको अब डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो h इस तरफ जाएगा तो h अकेला हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुणी 2 बट्टे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो 12 तिया कितना होता है, 36। ठीक है, तो इस तरफ करते हैं तो h बराबर क्या आ जाएगा, 3 बज गया, 3 गुणी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या आ गया, 3 दूनी 6 मीटर। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, सरल था क्वेश्चन। देखो हमें क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना था, तो ऊंचाई कितना होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आयत का बात हो रहा है। ठीक है, तो आयत बनाते हैं पहले। ये क्या है, आयत। ठीक है, तो आयत क्या बोला है, एक आयत लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखो ये वाला क्या है, इसका चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई है ये। ठीक है, और ये वाला क्या है, उसका लंबाई। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई उस आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई से बोला है। तो चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई से लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी क्या है, x + 5 है बोला है। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, इतना हो गया ना।
तो देखो उनका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तो उसको पहले लिख लेते हैं। चलो, एक आयत की लंबाई हल करके लिखते हैं। एक आयत की लंबाई, पहले लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई क्या होगा, x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पर पहले लिख लेना, माना कि चौड़ाई x है, ठीक है। पहले लिख लेना उसे। उसके बाद एक आयत की लंबाई क्या है, x प्लस 5 है। उसके बाद देखो क्या बोला है, अब डायरेक्ट एक बार लिख लेते हैं। उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, ठीक है। उसका परिमाप चौड़ाई का, यानी परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है देखो, उसका परिमाप चौड़ाई का, चौड़ाई ये है x, चौड़ाई का 5 गुना है, ठीक है। 5 गुना है यानी गुणा, तो 5x हो जाएगा, सिंपल। समझ गए इतना, ठीक है। इतना है, हमें पता चल गया है। तो अब देखो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका क्या होता है, लंबाई इसके आमने सामने हमेशा सेम होता है, आयत का पता है, ये भी इतना होता है, ये भी उतना होता है। चौड़ाई इस तरफ इतना है, तो इसका सामने वाला भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं, यानी जोड़ते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, देखो परिमाप तो क्या हो जाता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब देखो मान रखते हैं, तो परिमाप देखो पता है हमें 5x बराबर ये 2, और लंबाई कितना है, x प्लस 5, चौड़ाई क्या है x, ठीक है। इतना हो गया, ये हो जाएगा 5x बराबर 2, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं, 2x जोड़ रहे हैं, x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ना, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो ये 2 इससे गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी 4x और 5 दूनी 10, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो x वाले को एक तरफ करते हैं, तो x इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5x इस तरफ आ जाएगा, ये 4x तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो बराबर 10, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब देखो 5 में 4 जाएगा, तो x बचेगा, x मतलब 1 होता है, इतना समझ गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। क्या करना था हमें, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 10, ठीक है। चौड़ाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सिंपल। और लंबाई भी तो निकालना है, लंबाई कितना है, x प्लस 5 है, देखो तो लिख लेते हैं एक बार। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10, और आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 15, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। चौड़ाई क्या होगा 10 और लंबाई क्या होगा 15 होगा, ठीक है। ऐसे हल करेंगे इसे।